श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया की स्क्वाड का ऐलान। रोहित, विराट समेत दिग्गजों की वापसी। तो इन नए खिलाड़ियों को भी टीम में मिला है मौका। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए रोहित शर्मा की वापसी हो रही है एज अ कैप्टन, और एज अ वाइस कैप्टन शुभमन गिल को प्रायोरिटी दी गई है गौतम गंभीर के द्वारा। गौतम गंभीर ने कहा कि कुछ ऐसे फैसले लेने होंगे जिससे टीम में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी सर पर है और उसकी तैयारी अभी से करनी होगी। इसीलिए तो अचानक से इन रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों की वापसी गौतम ने अचानक श्रीलंका दौरे के लिए टीम में करवाई, और उसके बाद वैसे भी टीम इंडिया महीना भर कोई क्रिकेट खेलेगी ही नहीं। गौतम गंभीर ने यहाँ फैसले बहुत लिए, जैसे टी20 में सूर्य को कप्तान बनाया, शुभमन को वाइस कैप्टन बनाया। इस तरह से वनडे फॉर्मेट में भी इन्होंने बहुत बदलाव किए हैं, बहुत से खिलाड़ियों को आराम दिया है। कुछ खिलाड़ियों को तो कहा भाई आप बाहर ही बैठ जाइए, कुछ खिलाड़ियों की ऐसे एंट्री करवाई है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया कि आखिर ये वनडे फॉर्मेट में कर क्या रहे हैं। चलिए आइए आपको बताते हैं टी20 के बाद अब वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया की क्या है स्क्वाड अगेंस्ट श्रीलंका। 3 मैचों की वनडे सीरीज है। जानते हैं भारतीय खतरनाक स्क्वाड के बारे में गौतम गंभीर की अगुवाई में इस खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ कमेंट सेक्शन में इस स्क्वाड के बारे में अपनी राय जरूर बताएं। आप इस स्क्वाड को कैसे देखते हैं। हाँ सब्सक्राइब कर लें क्रिकेट अपडेट पाने के लिए। तो जी हाँ, टी20 सीरीज के बाद वनडे स्क्वाड का भी ऐलान हो चुका है। इस लिस्ट में सबसे पहले पायदान पर नाम कप्तान रोहित शर्मा का दिया गया है। जी हाँ, रोहित शर्मा की वनडे फॉर्मेट में वापसी हो रही है। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की कप्तानी करने वाला ये खिलाड़ी, हाल ही में टी20 फॉर्मेट में टीम को चैंपियन बनाने वाला ये खिलाड़ी ओपनिंग स्लॉट में किस तरह से विपक्षी गेंदबाजों को डैमेज कर सकता है, इस खिलाड़ी का अब रुतबा और ओहदा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। वैसे भी ये बहुत बड़े खिलाड़ी थे, लेकिन अब चैंपियंस बनने के बाद ये खिलाड़ी और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाएंगे। ओपनिंग पेयर में बहुत ही खतरनाक है, खासतौर पर वनडे फॉर्मेट में ये दोहरे शतक लगाने वाले सर्वाधिक उन खिलाड़ियों में पहले पायदान पर आते हैं। रोहित शर्मा के पास वो इंटेंट नज़र आता है। इस खिलाड़ी ने कहा कि मुझे अपने रिकॉर्ड्स के लिए नहीं बल्कि टीम पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसके लिए क्रिकेट खेलना होता है। उस लिहाज से भी रोहित शर्मा एक बहुत बड़े खिलाड़ी है। देखने वाली बात है कि श्रीलंका के खिलाफ किस तरह से कॉम्बिनेशंस का इस्तेमाल करते हैं और अपने आप को पेश करते हैं। उसके बाद शुभमन गिल इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर नाम आते हैं। टीम इंडिया के उप कप्तान शुभमन गिल बनाए गए हैं, और जी हां, वनडे फॉर्मेट में भारत की ओपनिंग पेयर की पहली चॉइस भी रहने वाले हैं। शुभमन गिल भी बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है। वनडे फॉर्मेट में अच्छी शुरुआत दिलाते हैं, ज़रूरत पड़ने पर विस्फोटक अंदाज में रन भी बनाते हैं, तो ज़रूरत पड़ने पर धैर्य और संयम का वाकया भी पेश करते हैं। शुभमन गिल जो कि हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 फॉर्मेट में कप्तानी करी, 4-1 से सीरीज जिताई, अच्छी बल्लेबाजी करी, अपनी पुरानी फॉर्म और लय में लौटे, वहीं विस्फोटक अंदाज में रन बनाए। उम्मीद करते हैं वनडे फॉर्मेट में, जी हाँ, वनडे फॉर्मेट में श्रीलंका के खिलाफ रन बनाते हुए नजर आए। तो इसके आगे नाम विराट कोहली का आता है। जब विराट कोहली की इंडियन क्रिकेट टीम में वापसी हो रही है। जी हाँ, ये टी20 फॉर्मेट से तो संन्यास ले चुके हैं, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ खेले जाने वाली वनडे सीरीज में विराट कोहली का नाम इस स्क्वाड में है, आराम नहीं दिया गया है। विराट कोहली वैसे तो एक बहुत बड़े बल्लेबाज है, चेज मास्टर, रन मशीन, किंग कोहली। कोहली का ओहदा इंडियन क्रिकेट में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा ये ब्रांड विराट हाल ही में बन चुके हैं। विराट के पास वो रनों का अंबार है, शतकों का वो महाशतक वीर कहलाते हैं। तो कई मायनों में विराट कोहली बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। वनडे फॉर्मेट पे श्रीलंका के खिलाफ जहां शतक लगाना चाहेंगे, अपने उन शतकों की सूची को आगे बढ़ाना चाहेंगे विराट कोहली। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी भी इन्हीं के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड रहने वाली है वनडे फॉर्मेट में। इनके आगे नाम KL राहुल का बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज दिया गया है। KL राहुल टीम इंडिया की विकेट कीपर के तौर पर वनडे फॉर्मेट पे पहली चॉइस रहते हैं। KL राहुल एक आक्रामक बल्लेबाज है, जरूरत पड़ने पर धैर्य और संयम दिखाते हैं, कूल दिमाग से आते हैं। KL राहुल पिछले कुछ समय से भारत की वनडे फॉर्मेट में विकेट कीपिंग की भूमिका निभाते आ रहे हैं और अच्छा करते आ रहे हैं। फिर वो चाहे एशिया कप हो, उसके बाद वनडे वर्ल्ड कप हो, हर मायनों में KL राहुल ने प्रभावित किया है, अपनी विकेट कीपिंग में बहुत ज़्यादा सुधार किया है। KL राहुल के पास वो काबिलियत नज़र आती है, इसलिए इंडियन क्रिकेट में KL राहुल का ओहदा बढ़ चुका है। इनके आगे नाम ऋषभ पंत का भी विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर दिया गया है। विकेट कीपर बल्लेबाज में ऋषभ पंत भारत की पहली चॉइस हुआ करते थे टी20, वनडे और टेस्ट तीनों ही फॉर्मेट में। ऋषभ पंत की वापसी हुई है हाल ही में टी20 में, और अब वनडे फॉर्मेट में भी आपको ये खेलते हुए नजर आएंगे। बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज ये बहुत बड़े खिलाड़ी बन जाते हैं। लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशंस के लिहाज से भी तो ऋषभ पंत जैसा खिलाड़ी अकेले दम पर पूरे मैच को पलटने की क्षमता रखते हैं, प्रेशर मुकाबलों में अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं
हाल ही में टी20 में चैंपियन बनकर आए हैं, तो इनका कॉन्फिडेंस भी 7वें आसमान पर है और उस लिहाज से टीम इंडिया के ऋषभ पंत एक बहुत बड़े खिलाड़ी बन जाते हैं और इनके आगे नाम श्रेयस अय्यर का दिया गया है। जी श्रेयस अय्यर ने पिछले कुछ समय से वनडे फॉर्मेट में टीम इंडिया के लिए शानदार बल्लेबाजी करी और नंबर 4 पर अपने आप को और अपने नाम को जमाया है। कोलकाता नाइट राइडर के कप्तान श्रेयस अय्यर, गौतम गंभीर कोलकाता के मेंटोर थे, टीम इंडिया के हेड कोच है। श्रेयस अय्यर जो कि वनडे वर्ल्ड कप में भी भारत के लिए नंबर 4 पर शानदार बल्लेबाजी करी, जरूरत पड़ने पर धैर्य, संयम, नंबर 4 पर विस्फोटक अंदाज में रन बनाना, हर खिलाड़ी के पास गैर नजर आते हैं और ऐसे खिलाड़ी की जरूरत इंडियन क्रिकेट टीम में खास तौर पर रहने वाली है। इसीलिए इंडियन क्रिकेट में इस खिलाड़ी को शामिल किया गया है, श्रेयस अय्यर को। इसके बाद रियान पराग का भी नाम दिया गया है। जी हाँ, रियान पराग एक चौंकाने वाला नाम वनडे फॉर्मेट में, ये बहुत बड़ा चौंकाने वाला नाम है रियान पराग। रियान पराग ने टी20 में तो खासतौर पर आईपीएल में अपने बल्लेबाजी से हर किसी को प्रभावित किया है, लेकिन अब रियान पराग को जी हाँ अपनी बल्लेबाजी से वनडे फॉर्मेट में भी लोहा दिखवाना होगा, वो बल्लेबाजी करनी होगी, वो काबिलियत दिखानी होगी। रियान पराग कैसे करते हैं, फिटनेस शानदार हैं, बल्लेबाजी आक्रामक कर सकते हैं, धैर्य दिखाना, और युवा खिलाड़ी है तो सीख रहे हैं अभी बहुत कुछ। देखने वाली बात ये इस मौके को कैसे भुनाते हैं। तो इसके आगे जो नाम दिया गया है वो शिवम दुबे का दिया गया है। जी शिवम दुबे ऑलराउंड पैकेज में भारत के वनडे फॉर्मेट टीम में भी अपनी जगह पक्की कर रहे हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या अवेलेबल नहीं है, रेस्ट मांगी गई है, तो फिर शिवम दुबे की एंट्री हो रही है। अब देखिए, शिवम दुबे ने टी20 फॉर्मेट में तो अपनी बल्लेबाजी, अपनी गेंदबाजी, अपनी फील्डिंग, अपनी प्रेजेंस से हर किसी को प्रभावित किया, इसीलिए वो लगातार टी20 फॉर्मेट में इंडियन क्रिकेट टीम में जगह बनाने में कामयाब हो रहे हैं। लेकिन वनडे फॉर्मेट में इन्हें पहली बार मौका मिल रहा है पिछले कुछ समय से, क्योंकि ये वनडे विश्व कप में उस टीम का हिस्सा नहीं थे। अब देखने वाली बात श्रीलंका के खिलाफ क्या प्लेइंग 11 में वनडे फॉर्मेट पे अपनी जगह को पक्का कर पाएंगे। अगर कर पाते हैं तो उसे किस तरह से बुनाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। शिवम दुबे उस को कैसे टैकल करते हैं। इनके बाद अक्षर पटेल ऑलराउंड पैकेज में अपना नाम पक्का करते हैं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, अक्षर पटेल अब इंडियन क्रिकेट में अपनी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ा चुके हैं। ये यूं कहे तो स्पिन ऑलराउंड पैकेज में अब अक्षर पटेल टीम इंडिया की पहली चॉइस है। अब देखिए, गेंदबाजी से जिस तरह की गेंदबाजी करते हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, तो क्या ही कमाल के ये गेंदबाज है। लेकिन उस तौर पर कि बल्लेबाजी भी बहुत शानदार करते हैं और लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, तो लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशंस भी बहुत जरूरी है। जरूरत पड़ने पर इन्हें प्रमोट भी किया जाता है, और उस कंडीशन में भी, क्योंकि बड़े मंच पर, वर्ल्ड कप फाइनल जैसे मंच पर इन्होंने अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवाया है। अक्षर पटेल बड़े मंच के खिलाड़ी बन चुके हैं। खैर, अक्षर पटेल उस लिस्ट में ऑलराउंड पैकेज में अपना नाम रखते हैं। उसके बाद वाशिंगटन सुंदर का भी नाम दिया गया है। जी वनडे फॉर्मेट में भी वाशिंगटन सुंदर को टीम इंडिया का ज्वाइनिंग दे दी गई है। ये खिलाड़ी ऑफ स्पिन ब्रेक गेंदबाज है और अपनी बल्लेबाजी से भी ये गहराई प्रदान करते हैं। वाशिंगटन सुंदर की काबिलियत हर कोई जानता है। ये टेस्ट में भी भारत के लिए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में काफ़ी शानदार काम कर चुके हैं। कई मायनों में इस खिलाड़ी ने अपनी जगह उस लिस्ट में पक्की करी है, तो वाशिंगटन सुंदर उस लिस्ट में नाम पक्का करते हैं। अब बात करते हैं गेंदबाजी की, तो कुलदीप यादव की एंट्री कराई गई है। स्पिन डिपार्टमेंट में कुलदीप यादव को मौका दिया गया है। अब देखिए, कुलदीप ने पिछले कुछ समय से भारतीय क्रिकेट में एक अलग अपनी पहचान बनाई है। स्पिन डिपार्टमेंट के तौर पर, चाइनामैन गेंदबाज के तौर पर, क्योंकि बड़े बड़े बल्लेबाज इनकी गेंदों को पढ़ नहीं पाते हैं, कमाल की गेंदबाजी करते हैं। टी20 में भी भारत की पहली चॉइस है एज अ स्पिन गेंदबाजी में, और वनडे फॉर्मेट में भी वो भारत की पहली चॉइस है एज अ स्पिन गेंदबाजी के तौर पर। तो कुलदीप यादव उस लिस्ट में अपना नाम रखते हैं। इसके बाद अगर आप तेज गेंदबाजी में देखेंगे तो मोहम्मद सिराज का नाम इस लिस्ट में सबसे पहले पायदान पर दिया गया है। वैसे श्रीलंका के खिलाफ मोहम्मद सिराज का 36 का आंकड़ा है। क्या ही कमाल की गेंदबाजी करते हैं ना। श्रीलंका के खिलाफ इनके रिकॉर्ड भी बहुत शानदार है। क्या ही कमाल की वो एग्रेशन के साथ में नजर आते हैं। एशिया कप का फाइनल मुकाबला भला कोई नहीं बुलाना चाहेगा, तो उस लिहाज से मोहम्मद सिराज की एंट्री एक खतरनाक एंट्री है। उसके बाद हर्षदीप सिंह का भी नाम दिया गया है। जी हर्षदीप सिंह भी वनडे फॉर्मेट में वापसी कर रहे हैं। शानदार गेंदबाजी है, लेफ्ट आर्म पेसर है, उस लिहाज से इस खिलाड़ी की और भी ज्यादा वैल्यू बढ़ जाती है। टी20 फॉर्मेट में वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद इस खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस भी 7वें आसमान पर है। देखने वाली बात यहाँ उस मौके को कैसे भुनाते हैं। इसके बाद गेंदबाजी में खलील अहमद का भी नाम दिया गया है। लेफ्ट आर्म पेसर के तौर पर खलील अहमद भी जगह बना रहे हैं। टी20 फॉर्मेट में भी भारत के लिए जगह बनाई है और अब वनडे फॉर्मेट में भी बना रहे हैं। गेंदबाजी डिपार्टमेंट में खलील अहमद ने काफी अच्छा काम किया है और अंतिम नाम इस स्क्वाड में दिया गया है हर्षित राणा का। जी हर्षित राणा भी एक चौंकाने वाला नाम है। गेंदबाजी डिपार्टमेंट में हर्षित राणा की वनडे फॉर्मेट में एंट्री गौतम गंभीर, कप्तान रोहित शर्मा ने करवाई है, तो ये भी देखने वाली बात कि वो कैसे हर्षित राणा से प्रयोग में लाते हैं। तो कुछ इस तरह से टीम इंडिया की वनडे स्क्वाड है फॉर द श्रीलंका ओडीआई सीरीज। आपकी क्या राय है?